हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस, ये हमारी जो लेक्चर की सीरीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। हिस्ट्री के 25,000 जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो आपको मिलने वाला है। उसमें हमारा थर्ड वीडियो है। बिना देरी किए शुरू करते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे तो 50 मार्क्स के होंगे। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए ओनली 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा, और इस टाइप से जो सर्किल चल रहा है, टाइमर सर्किल, वो चलेगा 30 सेकेंड का होगा। एंड इसमें हम कवर करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को, एंशियंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है। गॉट इट? तो ये ध्यान रखिएगा। एंड इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट डिजर्व टू विन। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार कैसे थे? आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थल थे, तो उसमें हमें बृहद स्नानागार, बहुत बड़े स्नानागार मिले हैं। तो आपको बताना है 52 मीटर लंबे, 40 मीटर चौड़े, 55 मीटर लंबे, 30 मीटर चौड़े, 52 मीटर लंबे, 35 मीटर चौड़े, या 55 मीटर लंबे और 33 मीटर चौड़े। गॉट इट? तो मोहनजोदड़ो के बड़े स्नानागार, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली हैं हमें। स्नानागार भी है, कुंड भी है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो 55 मीटर लंबे और 33 मीटर चौड़े। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। मोहनजोदड़ो के बृहद स्नान कुंड में, देखिए वो स्नानागार था, मतलब ओवरऑल वॉशरूम जो था वो था। अब इसमें स्नान कुंड, तो स्नान कुंड अलग थे उसी स्नानागार के अंदर ही। तो वो कैसे थे, उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? 13.8 लेंथ, 7.01 मीटर विड्थ एंड 2.43 मीटर हाइट। तो इसमें से क्या सही होगा? 11.8, 7.01, 3.343, या 11.8 और 7.01 एंड 2.43। गॉट इट? तो ये सही आंसर यही होगा। मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार को मार्शल ने क्या कहा है? कुछ एक इंपॉर्टेंट संज्ञा उनको दी गई, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता की हर एक साइट पर ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिली, स्नानागार इतने बड़े बड़े और स्नान कुंड इतने बड़े बड़े। तो हमें सिर्फ मोहनजोदड़ो में मिली है, तो ये बहुत अचंभित करने वाली चीज थी। तो उसको क्या कहा गया है? तत्कालीन भारत का एक आश्चर्यजनक निर्माण, तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण, तत्कालीन सभ्यताओं का एक आश्चर्यजनक निर्माण, एंड तत्कालीन सिंधु सभ्यता का एक आश्चर्यजनक निर्माण। तो तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है, और ये किसने कहा था उस टाइम पर? मार्शल ने। मोहनजोदड़ो के जो बृहद अन्नागार थे, देखिए पहले हमने बात की स्नानागार की, फिर स्नान कुंड की, अब बात कर रहे हैं अन्नागार की। तो कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है? याद रखिएगा अच्छे से। इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है 45.72, या ए ऑप्शन, या बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, या डी ऑप्शन, क्या सही होगा? अन्नागार, जिसमें अन्न भंडारण किया जाता था, बहुत ही जबरदस्त बने हुए थे, जिसको आज आप वेयर हाउसेस बोलते हैं। तो 45.72 इंटू 22.86, मतलब आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो के पुरोहितों का विद्यालय, मतलब जिसको हम बोलते थे पुरोहितावास। गॉट इट? ये मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिला है। तो पुरोहितावास की भी लंबाई चौड़ाई बता दीजिए कितनी थी? 70.1, 28.77, 79.1, 29.77, 70.1, 23.77, या 77.1 इंटू 25.77, ये लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो 70.1 इंटू 23.77। गॉट इट? सी ऑप्शन इज राइट। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क, या जिसको हम राजपथ भी बोलते थे, देखिए मोहनजोदड़ो में जो सड़कें हैं ना, वो समकोण पर कटी हुई रहती थी, और बहुत बढ़िया सड़कें अपने को देखने को मिली, उन्नत व्यवस्था देखने को मिली है, नगरीय व्यवस्था। तो ये पूछ रहे हैं कि उस मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी होती थी, जिसको हम राजपथ भी बोलते थे? तो 19.89 मीटर, 19.78 मीटर, 9.89 मीटर, या 9.15 मीटर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 9.15 मीटर। मोहनजोदड़ो के सड़कों को आपस में समकोण पर काटने को क्या कहा गया? मैंने आपको बोला था ना कि उनकी और इनकी जो सड़कें होती थी ना, वो कैसी होती थी? वर्गाकार। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी, कि मोहनजोदड़ो की सड़कें जो थी वो वर्गाकार थी, या फिर ट्रायंगुलर शेप में थी, या किस प्रकार की थी? तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि भैया वो समकोण पर काटती थी, वर्गाकार थी, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? ऑक्सफोर्ड टाइम स्क्वायर, ऑक्सफोर्ड सर्कस, ऑक्सफोर्ड स्क्वायर, ऑक्सफोर्ड बे। तो ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है, बी ऑप्शन इज राइट। स्तूप टीला के प्रमाण हमें कहीं पर मिले हुए हैं। देखिए क्या हुआ है कि हमें वहां पर स्तूप के शेप के कुछ टीले बने हुए मिले हैं, ठीक है? उनको हमने स्तूप टीला कहा।
तो आपको बताना है कि कहाँ पर मिला हमको, रोपड़ में, लोथल गुजरात में, कालीबंगन में, या मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है जहां पर हमें स्तूप टीला देखने को मिला, और सिर्फ उधर ही मिला है, उसी शहर में मिला, और बाकी हमें कहीं पर भी नहीं मिला। तो ये मोहनजोदड़ो में आपको देखने को मिला है स्तूप टीला। चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो से किस दिशा में 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था? देखिए, चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर है। एक तो आपको ये चीज पता चल गई, ठीक है, पाकिस्तान में ही। अब आपको ये और बताना है कि ये किस दिशा में है वहां पर, मतलब पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, या पूर्व दिशा में। चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो से किस दिशा में जाने पर, 130 किलोमीटर जाने पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भैया दक्षिण पूर्व दिशा में अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पर चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जाने पर दिखेगा। अब तो नहीं दिखेगा, अब तो ये सारे शहर जो है वो गुप्त मतलब लुप्त हो गए हैं। पुजारी की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं आपको? रोपड़ में, लोथल गुजरात में, कालीबंगन में, और मोहनजोदड़ो में। बताइए। पुजारी की एक जिसको बोला गया है योगी की मूर्ति, आपको पुजारी पूछे योगी पूछे एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? रोपड़, लोथल गुजरात, कालीबंगन और मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिले हमें? अगेन मोहनजोदड़ो में ये साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। अब हमने इतिहास को काफी सारे भागों में डिवाइड किया था, उसी में से एक प्राक हड़प्पा संस्कृति है। हड़प्पा को भी हमने प्राक हड़प्पा बोला है कहीं कहीं पर। क्यों? क्योंकि उस जगह से हमें बहुत पुरानी चीजें मिली हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हड़प्पा के भी पहले की चीजें होंगी। तो उसको प्राक हड़प्पा संस्कृति का जो हमने नाम दिया है, उस किसको दिया है? झूकर और झांगर संस्कृति, झांगर झूकर संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। तो झूकर और झांगर दोनों को हमने प्राक हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया है। अच्छा, अब वैसे तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो हमें ईंटें देखने को मिली हैं वो बहुत कम शहरों में देखने को मिली हैं, बट जहां भी मिली है वो वक्राकार ईंटों का प्रमाण हमें मिला है, मतलब सर्कुलर ब्रिक्स आपको देखने को मिली हैं। तो वो कहाँ पर? धौलावीरा में, लोथल में, चहुंदड़ो में, या मोहनजोदड़ो? सर्कुलर ईंटों का आपको साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में। तो सर्कुलर ईंटों का हमें जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? चहुंदड़ो से। जहाजों की गोदी माना जाता था, जहाजों की गोदी भी बोल सकते हैं इसको। और या फिर आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डॉक यार्ड किसे माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का डॉक यार्ड मतलब जहां पर बहुत सारे जहाज उतरते थे, बंदरगाहों का समूह था, छोटे छोटे बहुत सारे बंदरगाहों को मिलकर बना हुआ था। तो वो कौन सी जगह है? धौलावीरा है, लोथल है, चहुंदड़ो है, या मोहनजोदड़ो है? तो बेसिकली वो लोथल है, ठीक है। जहाजों की गोदी गुजरात में है ये। घोड़े की लघु मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो एक घोड़े की हमें छोटी सी मिट्टी की मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है? धौलावीरा से, लोथल से, चहुंदड़ो से, या मोहनजोदड़ो से? अगेन आई अगेन रिपीट, घोड़े की छोटी सी मृण मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? धौलावीरा, लोथल, चहुंदड़ो, या मोहनजोदड़ो? फटाफट बताइएगा कहाँ से मिली है। बहुत सारी मूर्तियां हमें मिली हैं। तो ये हमें लोथल से मिली है, गुजरात से, जिसको हम क्या बोलते थे? डॉक यार्ड, मतलब जहाजों का शहर, ठीक है। ओके। एक जुते हुए खेत की खोज की गई। देखिए, हमें बहुत सारा अनाज मिला है ना, हड़प्पा सभ्यता या उसके पहले के समय में। तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी, मतलब स्थायी रूप से लोग रहते थे, घर मिले उनके बने हुए, तो मतलब खेती भी करते होंगे। तो जुता हुआ खेत हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, या फिर लोथल से? ठीक है, चलिए बताइए कहाँ से मिला हमें एक जुता हुआ खेत? तो ये कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? व्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी, और घग्गर नदी? बताइए, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के सारे शहर किसी ना किसी नदी के किनारे ही स्थित थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पास ना ऐसी अ, जितने भी हमें पूर्ववर्ती साक्ष्य मिले हैं उन सभी में हमें जितने भी शहर मिले हैं वो सब नदियों के किनारे ही होते थे, ठीक है। तो बेसिकली रावी नदी के किनारे आपको हड़प्पा शहर देखने को मिलेगा। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुए? ये क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएगा, क्योंकि इसके पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार जो इतना बड़ा था कि एक अचंभित करने वाली आकृति में था,
उसके अंदर स्नान कुंड बना हुआ था बहुत बड़ा। तो ये 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा था स्नान गृह। तो ये कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? ठीक है, बताइए। तो मोहनजोदड़ो में बेसिकली आपको ये देखने को मिला था। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब जो सिंधु सभ्यता के हमें खुदाई में चीजें मिली हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये चीज गलत होगी। तो कौन सी? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। अब चूंकि नगरीय व्यवस्था तो थी अच्छी खासी, लेकिन क्या नालियां भी थी वहां पे? तो वो हमें बताना है आपको। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना की जाती थी और लोग लोहे से परिचित थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में ना नालियां बनी हुई थी, अच्छी जल निकासी व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य भी बहुत अच्छा था, माता देवी की उपासना भी की जाती थी, लेकिन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और तांबा धातु का विशेषतः उपयोग हमने सबसे पहले किया था, तो वही यहाँ पर भी हमें देखने को मिला है, पाषाण और तांबा। ठीक है, हमें लोहे का उपयोग अभी देखने को नहीं मिला। अच्छा, आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। ठीक है, चलिए तो बताइए कहाँ पर है ये सब? आपके हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, अलग अलग प्रदेशों में स्थित है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ही है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, बट कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं होगा? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश अभी हमने देखा पिछले प्रश्न में, बिल्कुल सही है। ठीक है, बनावली हरियाणा, पता नहीं भाई, अभी तक तो नहीं देखा है। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। दाइमाबाद महाराष्ट्र, ये भी मुझे नहीं पता, आप ही को बताना है। राखीगढ़ी राजस्थान, ये भी नहीं पता। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। एक बाकी तीन सही होंगे, एक गलत होगा। तो राखीगढ़ी राजस्थान में कतई नहीं है। ठीक है। अच्छा, चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया है? तो चहुंदड़ो है, उसके उत्खनन का जो निर्देशन है वो किसने किया? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.M. व्हीलर ने और सर आरएल स्टीन ने। बताइए फटाफट से, चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, I.E.M. व्हीलर एंड सर आरएल स्टीन, किसने किया था? फटाफट बताना है। तो J.H. मैके ने किया था चहुंदड़ो के उत्खनन का कार्य। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अभी पाकिस्तान में है? ठीक है, तो कालीबंगा है, हड़प्पा है, लोथल है, आलमगीरपुर है। मैं आपको बता सकता हूँ इसका कि चहुंदड़ो जो आपका मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो कहोगे ये तो गलत बात है, ये तो है ही नहीं क्वेश्चन में, यही बता रहे हो आप। ये तो बेईमानी हो गई है ना। कोई दिक्कत नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है पाकिस्तानी? किसको नहीं पता होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना। चलिए, रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रही है सेम टाइम पीरियड में, तो वो आपको बताना है कि रंगपुर कहाँ पर है? पंजाब में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या राजस्थान में है? तो मैं आपको रंगपुर तो नहीं, रोपड़ बता देता हूँ, रोपड़ पंजाब में है। अब रंगपुर कहाँ है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। तो बताइए, रंगपुर हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा के टाइम पे समकालीन सभ्यता रही है, वो पंजाब में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या राजस्थान में है? तो भैया ये सौराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया सौराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ठीक है, तो दधेरी जम्मू का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है। और परवर्ती मतलब समझ रहे हैं आप? परवर्ती का मतलब होता है कि पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ शहर। ठीक है, या पहाड़ों के बीच बसा हुआ शहर। तो जम्मू में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है। अब मैंने इतनी मदद कर दी है, बाकी आप जानो, आपका काम जाने कि भैया कहाँ पर है। ठीक है, तो ये पंजाब का एरिया है दधेरी। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? नर्मदा, माही, भोगवा और भीमा। ऐसा हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, वो कहाँ पर है, किस नदी पर स्थित था? नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा? गॉट इट? फटाफट बताइएगा।
फटाफट। भोगवा नदी के पास है आपका जो हड़प्पियन नगर है ना, वो भोगवा नदी के पास है, लोथल भोगवा। गॉट इट। गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर है? ये लो, मैंने आंसर बता दिया इसका। गुजरात में है, पंजाब में है, राजस्थान में है या सिंध में है? ठीक है। चलिए, तो पंजाब में बताइए, पंजाब का कोई भी एक स्थान रोपड़ हो गया, राजस्थान का कोई भी एक स्थान तो कालीबंगन हो गया, सिंध का कोई भी एक स्थान तो भैया मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक है। तो आपको बताना है कि लोथल कहाँ का है, तो भैया लोथल हमें पता है, डॉकयार्ड है इसको हम बोलते हैं। ठीक है। और गुजरात में है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर किसको बोलते हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। देखिए, बताइए किसको बोलते हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। कालीबंगा से हमें चूड़ियां भी मिली हैं, कंगन भी मिले हैं, बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है, पत्तन नगर मतलब वही, अब मैं बता दूंगा, जहाजों वाला एरिया, तो क्या होगा वो? लोथल, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ठीक है। चलिए, सिकंदर जगह का नाम, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम। तो हड़प्पा का बंदरगाह अभी हम कर चुके हैं इस प्रश्न को, तो आगे बढ़ते हैं, लोथल में है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा मिला? देखिए, बेसिकली ना टेराकोटा मिट्टी से ही बना होता था, बस उसको बनाने के तरीके की वजह से और उसमें कुछ हमें अवशेष मिले हैं जिसकी वजह से हम उसको टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है। तो आपको बताना है कि हल की आकृति का टेराकोटा हमें मिला है, कहाँ से मिला है? वो धौलावीरा से, बनावली से, कालीबंगा से या फिर लोथल से? कहाँ से मिला है हमें? किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? फटाफट बताइएगा। तो कहाँ से हमें मिला है वो बताना है आपको। तो कहाँ से मिला है? बनावली से आपको देखने को मिला है। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनावली से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? रोपड़, लोथल, पाटलिपुत्र, कालीबंगन। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? रोपड़, लोथल, पाटलिपुत्र और कालीबंगन। ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से। तो पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा और हड़प्पा के टाइम का पुराना स्थल कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा है जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम से हमें मिला हुआ है। आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, लोथल है या राखी गढ़ी है? बताइए फटाफट से। आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखी गढ़ी, जो कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा हड़प्पन पुरा स्थल है, तो ये हमारा राखी गढ़ी है। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा में और बाहर की चीजों पर, ब्रह्म में जिसको हम बोलते हैं, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, या स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात नहीं है। देखिए, बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना बहुत सारी चीजों पर ट्रस्ट करते थे। मतलब हमें कुछ चीजें मिली हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कर्मकांड पर भी पता है, हमें कुछ मिला है जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो हमारी किसी पर विश्वास नहीं करते थे, प्रकृति पूजक थे, ऐसा कुछ हमें प्रमाण मिले हैं। तो बेसिकली इसका सही आंसर होगा डी, के स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, क्योंकि लिखित में तो कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। साक्षी मिले हैं सिंधु, और लिखित में जो मिली है ना चीजें, तो उनको हम पढ़ नहीं पाए। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे। किसकी करते थे? पशुपति की करते थे, इंद्र और वरुण की करते थे, ब्रह्मा की करते थे और विष्णु की करते थे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप बता सकते हैं तो बता सकते हैं। सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? पशुपति, इंद्र और वरुण, ब्रह्म की एंड विष्णु की। तो मैं आपको बता दूं, इंद्र और वरुण की नहीं, ब्रह्मा की नहीं, विष्णु की नहीं, पशुपति की आराधना करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी इनमें से कौन थे जिन्होंने ये काम स्टार्ट करवाया? लॉर्ड मैकाले, ये तो वो बंदा था जिसने हमारी
भारत की तारीफ बहुत की है, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को बर्बाद करने में, नींव डालने में इनका है, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया अलग लोगों ने। तो लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव और कर्नल टाट। तो बेसिकली सर जॉन मार्शल जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रतिनिधित्व थे, कर रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो इनमें से कौन है? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रघुनाथ राव, एंड माधो स्वरूप वत्स तथा वीबी राव। आपको बताना है इसमें से कौन है भारतीय जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े रहे। तो राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज की, लोथल एसआर राव ने खोज की, सुरकोतदा जेपी जोशी ने खोज की, और धौलावीरा बीके थापड़ ने खोज की। ठीक है, चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं होगा, फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चलिए, धौलावीरा बीके थापड़ ने नहीं की थी, इसकी खोज आर.एस. विष्ट ने की थी, अगर आपको पता हो। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला पुरातत्वविद जो इसके महत्व को बिल्कुल नहीं समझ पाया था, वो कौन था? ए कनिंघम था, सर जॉन मार्शल था, मार्टिमर व्हीलर था, या जॉर्ज एल्फ डेल्स था? बताइए, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला पुरातत्वविद इसमें से कौन रहा है? तो ए कनिंघम रहे हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं? ठीक है, चूंकि जल निकासी व्यवस्था और जल के व्यवस्था बहुत अच्छी थी यहाँ पर, तो हमें इसके साक्ष्य कुएं के रूप में मिले हैं। तो बताना है, कुछ खेतों में मिले हैं हमें, दुर्ग स्थलों में मिले। दुर्ग मतलब होता है ऊंचा स्थान, शहर का ऊंचा स्थान। लगभग सभी घरों में मिले हैं, या मुख्य मार्ग के बाईं ओर मिले हैं? बताइए। तो हमें जो कुएं के अवशेष मिले हैं वो लगभग सभी घरों में मिले हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और अफगानिस्तान में। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और अफगानिस्तान में। बताइए कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा। हाथी दांत का जो पैमाना है, मतलब हाथी दांत से बना हुआ एक स्केल समझ लीजिए, तो वो हमें हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, या बनवाली, बाणावली। ठीक है, तो हाथी दांत से बना हुआ पैमाना, या जिसे हम स्केल बोलते हैं आज की भाषा में, तो वो हमें हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हमें लोथल से प्राप्त हुआ है, गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों के घाटी के पास स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली। देखिए, अगर आपको ये पता होगा कि घग्गर नदी कहाँ पर है, अगर आपके दिमाग में मैप आ रहा होगा, तो आप बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि भैया ये कहाँ पर होगा। और अगर मैप नहीं आ रहा है तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो लगाएंगे ही हम। बनावली, गॉट इट। निम्नलिखित में से किस स्थल से हमें द्विशव संस्कार, डबल बरियल का प्रमाण मिला है? दो शवों को एक साथ बनाने का। ठीक है, कहाँ से मिला है हमें ये चीजें? कुंतासी से मिला है, कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, या कालीबंगा और लोथल दोनों से मिला है? बताइए कहाँ से प्रमाण मिले हमें द्विशव संस्कार के? तो द्विशव संस्कार के जो प्रमाण हमें मिले हैं वो कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से हमें प्रमाण मिले हैं। ठीक है, हड़प्पन स्थल मनाली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं क्या? मानव शवाधान, पशुओं के शवाधान, आवासीय भवन, और रक्षा दीवार। हड़प्पा सब जो है एरिया, वहाँ के जो स्थल है, मनाली नहीं है, बनावली है, उधर के अभी हाल ही में जो उत्खनन हुआ उधर से हमें क्या मिला है? मानव शवाधान मिला है, पशुओं का शवाधान मिला है, आवासीय भवन मिले हैं, या रक्षा दीवार मिली है? तो मानव शवाधान हमें देखने को मिले हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती प्रारंभ करने वाला एरिया कौन सा है? देश कौन सा है? मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका, या भारत? देखिए, बाहर के जो लोग हैं ना,
वो बेसिकली जानवरों को मार के और उनकी खाल ओढ़ते थे, या फिर जो पत्ते होते हैं उनकी छाल ओढ़ते थे, ठीक है। लेकिन कपास जो है ना, पूरे भारत को, पूरे विश्व को वो भारत ने दिया है, जो सबसे ज्यादा पहना जाता है। आज के टाइम पे तो कपास से ही बनते हैं ना 99% कपड़े। निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा, लोथल, चहुंद्रो और मोहनजोदड़ो, बताइए कहाँ से हमें वृषभ मुद्रा, बैल की एक मुद्रा मिली हुई है, बैल की आकृति, बैल छपा हुआ है उस पर वृषभ। तो बताना है आपको कि हमें वो मुद्रा कहाँ से मिली है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, वहां से हमें प्राप्त हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। तो किस पशु के अवशेष जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के, घोड़ा के, गाय के और हाथी के, बताइए फटाफट। देखिए, हमें ना सिंधु घाटी सभ्यता से शेर के अवशेष नहीं मिले, और पाषाण में गाय के अवशेष। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से और सुरकोतदा से। ठीक है, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त है बनावली, कालीबंगा, लोथल और सुरकोतदा। तो कहाँ से हमें मिली है ये हमें मिली है कालीबंगा, राजस्थान से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो नील नदी के तट पर निम्न में से कौन सी सभ्यता थी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। अगर आप ये जानते हैं कि भारत विश्व पटल पर, विश्व के नक्शे पर नील नदी कहाँ पर है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि भैया ये कौन सी सभ्यता यहाँ पर थी। तो मिस्र की सभ्यता यहाँ पर हुआ करती थी, नील नदी के पास। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? मतलब जो हमें उत्तर में मिली हैं, फिर उसके बाद मध्य में मिली हैं, फिर उसके बाद दक्षिण में मिली हैं, ऐसी सभ्यताएं मिली हैं हमें। तो आपको बताना है कि कौन सी सभ्यता किस क्रम में मिली हुई है। ठीक है, माया, एजटेक, मुइस्का और इंका में से आपको चारों सभ्यताओं के नाम से आपको समझना है और बताना है कि किस दिशा में कौन सी सभ्यता थी। तो बेसिकली एजटेक, अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो एजटेक, माया, मुइस्का और इंका, ये हमें देखने को मिलती हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी जिसने लेखन कला प्रचलित की है? सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता या चीन सभ्यता? ठीक है, तो निम्नलिखित में से लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली, देखिए अब कहने की बात है उचित प्रणाली, तो आपको बताना है कि कहाँ पर है भैया। सुमेरियन सभ्यता ने सबसे पहले उचित तरीके से लिखना हमें सिखाया। ठीक है, चलिए, तो ये हुए पूरे क्वेश्चन। आई होप आपसे ये क्वेश्चन बने होंगे। जो क्वेश्चन नहीं बने हैं वो आप अपने आंसर मैंने बताया तो आप वहां से याद कर सकते हैं। और ये मैं आपको बार बार दिखाता हूँ कि कैसे आप एक अटेम्प्ट में एमपीपीएससी क्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को फॉलो करके। और नोट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, आप देखते होंगे स्क्रीन पर, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस। अगर आप मुझे किसी भी पटल पर कहीं पर भी, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है पूछने के लिए आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।